बेटा पिछली क्लास में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिस्कशन कर रहे थे, जो कि हो गया था। कुछ स्पेशल सवाल है वो मैं करवा दूंगा। मैं एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का स्टार्ट कर रहा हूं, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट मैंने बेटा पिछले एक चैप्टर को टॉपिक को भी छोड़ा हुआ है। चैप्टर कह लो चाहो तो, किताब में तुमने देखा होगा, जिसका नाम था एक आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, तो वो चैप्टर हमने छोड़ दिया था, वो करंट और कैपेसिटेंस से रिलेटेड था। उसी तरीके का ये भी एक पार्ट है, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, तो इस चैप्टर को जब हम कर लेंगे तो उसका हम आरसी सर्किट करेंगे, जो पहला वाला था। अब देखो मैं शुरू कर रहा हूं डिस्कशन। ये बताओ, सपोज करो अगर मैं स्विच को बंद करता हूं तो इंस्टेंटली करंट will become V by R. Instantly will become V by R from zero. Instantly current will become V by R from zero. मतलब तुरंत एकदम से स्विच को बंद करोगे, करंट जीरो से V by R हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो है नहीं कि टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगा। बट अब मैं क्या करने वाला हूं, अब अगर मैं स्विच को बंद करूंगा, अभी ये तो केस ए का मैंने डायग्राम बता दिया। अब मैं बी के बारे में बताऊंगा। आफ्टर क्लोजिंग स्विच, the current will increase from 0 to V naught by R, but not instantly. ये एक चीज है जो समझनी है। इंस्टेंटली नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा बट इंस्टेंटली नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये है, देखो कारण बता रहा हूं क्या है, फिर पूरी क्लास उसके एनालिसिस पे चलेगी। अब रीजन बता रहा हूं क्यों एकदम से जीरो से वी बार नहीं होगा। एज करंट increases from zero, as current increases from zero, EMF will be induced in inductor, which will oppose the cause, and cause is increase of current. वापस बहुत इजी, ये लॉजिक समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। पहले वाले केस पे मैंने डायग्राम बनाया, करंट में पढ़ा है, स्विच को बंद करोगे एकदम से करंट जीरो से वी नॉट बाय आर हो जाएगा इंस्टेंटली, बिल्कुल सही। दूसरे केस में आफ्टर क्लोजिंग स्विच द करंट विल इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू वी नॉट बाय आर बट नॉट इंस्टेंटली। एज करंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, EMF will be induced in inductor which will oppose the cause. Is this part clear to everyone? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं डेरिवेशन पे जाऊंगा और मैं करंट की और टाइम की इक्वेशन निकालूंगा कि करंट कैसे कैसे टाइम के साथ कैसे कैसे बढ़ रहा है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर उसमें EMF इंड्यूस होगा तो फिर करंट V नॉट बाय R कैसे होगा? करंट EMF इंड्यूस होगा तो तब तो फिर V नॉट बाय R कैसे हुआ? फिर तो दो सेट हो गए। V नॉट बाय R होगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वही तो बताना चाहता हूँ। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच द करंट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू V नॉट बाय R बट नॉट इंस्टेंटली। इंस्टेंटली नहीं होगा, वही बताऊंगा ना, वही डिराइव करूंगा। As current increases from zero, EMF will be induced in inductor which will oppose the cause
और वी नॉट बाय आर कब होगा और कितने समय के बाद होगा, उसी का डेरिवेशन करना है। समझ में आया क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो? यस। लिखना चाहते हो तो लिख लो इस कॉन्सेप्ट को, प्लीज लिख लो ताकि याद रहेगा, अदरवाइज टीचर समझा नहीं पाते इस चीज को। लिख लो इस चीज को। लिखने का बता देना, फिर मैं शुरू करूंगा समझाना, फिर मैं डिराइव करूंगा। एग्जैक्टली ऐसी आरसी सर्किट है, तो उस पर भी बात करेंगे अपन बाद में। लिख लिया बेटा? हाँ सर, लिख लिया। गुड। अब हम डेरिवेशन पे जा रहे हैं। इसको मैं वापस पूरे को क्लियर करता हूँ। नीचे जरा क्या है इसके, ये आया, इसको नीचे साफ कर। चलिए जी, शुरू कर रहा हूं। हाँ, स्विच क्लोज। मुझे पता है टाइम 0 पर आई 0 है, अब वो बढ़ना शुरू हो रहा है। चलो आई मान लिया किसी समय पर, आई की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये प्लस ये माइनस करंट को बढ़ने से रोकेगा। आई होप सब क्लियर है इस बात से। अब मैं किरचॉफ का रूल लगाऊंगा, लूप में घूमूंगा, करंट के लॉन्ग चल रहा हूं, माइनस आई आर, प्लस से माइनस जा रहा हूं, माइनस लगाया किरचॉफ का, और ईएमएफ होता है इसका एल डी आई बाई डी टी। ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड हुआ? हमें पता था करंट बढ़ेगा, तो लेंस लॉ के हिसाब से पोलैरिटी आ गई। अब ईएमएफ की वैल्यू डाल दी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस तो किरचॉफ का हो गया और ये वैल्यू आ गई।
मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो लॉग समझेंगे, बायो वाले ना समझे तो भी चलेगा, वो इक्वेशन को देखें। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सर मेरे को इंटीग्रेशन बता दो ना, रूल बता दो ना एक बार अलग से। बायो वाला बच्चे कह रहे हैं मेरे से रूल बता दो सर एक बार, ऐसा क्यों हमें वो कर रहे हो। सपोज लिखा है a प्लस बी एक्स, a प्लस a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट, तो रूल है x का कोफिशिएंट नीचे आ गया। तो अब यहाँ देख लो बिल्कुल वैसा ही तो बना दिया, डी आई वी नॉट माइनस आई आर, तो लॉग वी नॉट माइनस आई आर और आई का कोफिशिएंट माइनस आर नीचे आ गया। अब मैं कांस्टेंट निकालूंगा, देखो एट टाइम जीरो द वैल्यू ऑफ करंट इज जीरो, बिल्कुल सही कहा सर, वो तो बढ़ेगी उसके बाद, जीरो तो पहले था ही। कांस्टेंट आ गया, इसको मैं वापस ऊपर लेके गया, ये इधर लाया, ये किया। अरे सर क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। तुम तो बेटा रिजल्ट लिख लेना, तुम क्या करना लिख के, सब मिल जाएगा। अरे, और फिर मैं फाइनली इसका रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट ये आएगा, ये बन गया, ये बन गया करंट की इक्वेशन टाइम के साथ। मैथ्स था, मैथ्स था, बायो वाले बच्चे देख लें, नीट में आता भी नहीं आता, इतना लेवल का नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल बेसिक आता है उनका। नीट के बच्चों के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक बार चेक कर लें कि ये है कि नहीं, आया है एक बार से, भला ऐसा नहीं है, और वो भी आया तो गलत ही आया था, क्या करें बेचारे। एक बार शुभी, श्वेता, और कौन है बायो का, अवनी, देख लेना बेटा कि इस, और श्रीनिवास, कि ये एलआर सर्किट डीसी वाला है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम उसको पढ़ना मत, क्लास अटेंड कर लो, पढ़ना मत, बेसिक्स को याद करो, बस बेसिक्स को। मैं सवाल जब आगे जाऊंगा उसमें बेसिक ही तुम्हें याद करना है। किसी को इसमें अभी कुछ पूछना हो तो फिर से मैं बता सकता हूँ। करंट टाइम जीरो पे जीरो था, फिर बढ़ना चालू हुआ, बढ़ेगा तो प्लस माइनस ईएमएफ ऐसे आना चाहिए ताकि वो करंट को बढ़ने से रोके, बिल्कुल सही कल बताया है। लूप में घूम घूमे किरचॉफ लगाया, माइनस आई आर माइनस, प्लस से माइनस गए तो किरचॉफ का माइनस, एल डी आई बाई डी प्लस वी नॉट बराबर जीरो। ये पूरी इक्वेशन फाइनली आ गई। आपको क्या, आप बस क्या करो, क्या लिखो बता रहा हूँ, मैथ्स वाले पार्ट को ना लिखो तो भी चल जाएगा, ये बेटा मत बनाओ, पर इतना लिख लो बस, जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ उस पार्ट को लिख लेना, इतने पार्ट को लिख लो, पहले इतने पार्ट को लिख लो, फिर आगे देखेंगे।
थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये लिख लिया जो मैंने सर्कल किया था, तो पूरा ही लिख लो, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, पूरा लिख लो। अच्छा थोड़ा सा और नीचे अरे इतना तो लिखो पहले। लिख लिया है पहले से। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। लिख लिया हो तो बताइएगा। मतलब ये करंट की इक्वेशन आ गई टाइम के साथ करने के बाद। अरे लिखा, उत्कर्ष लिख लिया। यस सर। चल, अब मैं इसको नए पेज पे वापस ले जाता हूँ। ये डॉट 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 क्यों कर दिया किसी ने यार, हटा लो बेटा। So my current equation is ठीक है। अब यहाँ देखो, टाइम जीरो पे जीरो आना चाहिए ना, करंट आएगा। एनी नंबर टू द पावर जीरो इज वन। देखो जीरो आ गया। टाइम इक्वल टू इंफिनिटी पे देखते हैं क्या हो रहा है, बहुत देर के बाद। इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट। उसमें देखें क्या स्थिति बनी। अब ये तो सब जानते ही हो, एनी नंबर टू द पावर माइनस इंफिनिटी विल कम आउट टू बी जीरो। सर कैसे?
ये देखो, ये एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट नंबर होगा तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। आ गया करंट V नॉट बाई आर, मतलब V नॉट बाई आर थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा, थ्योरेटिकली। लिखो इसको, लिख लेने के बाद बता देना। लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ, अब देखो मैं फिर कुछ बताऊंगा, ये मत बनाओ बेटा मुझे। अब मैं कुछ नहीं, ये रब करो। अब देखो मैं एक टर्म लिखूंगा विच इज कॉल्ड समथिंग, इट इज कॉल्ड, टाउ से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू है L बाय आर, ये सर्किट का कहलाता है टाइम कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन बनी थी ना यहाँ पर, ये जो, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और अगर इसकी यूनिट निकालोगे तो सेकंड आएगी। सर ये आपने कैसे एकदम से बोल दिया सेकंड आएगी, आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि प्लीज अब देखना, मैं कुछ बताने वाला हूँ जो कि तुम लोग को शायद नहीं भी पता होगा। एक्सपोनेंट का अगर कुछ भी लिखा है, सपोज ये लिखा है ax, सपोज ये लिखा है ax, तो ये जो पूरा टर्म होना चाहिए ये डायमेंशनलेस होगा हमेशा। ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंट का जो टोटल पावर होता है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो जो भी x का डायमेंशन यूनिट होगा a का उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो फिर इसी तरीके से यहां देखो, ये लिखा, ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस यूनिटलेस होना चाहिए। तो अगर ये टर्म सेकंड है तो ऑब्वियसली ये टर्म भी डिनोमिनेटर में सेकंड होना चाहिए, इसलिए लिख दिया। देखो लिख लेना लेफ्ट में, एक्सपोनेंट की हमेशा जो पावर है वो डायमेंशनलेस होती है। तो टाइम कांस्टेंट होता क्या है? लिखो तो, सर्किट का एक पैरामीटर है, उस रेशियो को नंबर बोल दिया है L बाय आर। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा उससे क्या आइडिया मिलता है, टाइम कांस्टेंट के देने से क्या आइडिया मिलेगा वो भी बताऊंगा। अभी बता, तुम लिख लो पहले। लिख लिया? अब जैसे मयंक ने पूछा था टाइम कांस्टेंट से क्या आइडिया मिलेगा। टाइम कांस्टेंट अगर किसी सर्किट का ज्यादा होगा, सपोज कोई सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू सम अदर सर्किट, तो उससे आप ये इंटरप्रेट करोगे कि उसमें एक सर्टेन करंट की वैल्यू को आने में समय ज्यादा लग जाएगा।
देखो वापस, अगर टाइम कांस्टेंट L बाय आर है, अगर L ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ। सही कह रहे हो। तो अगर L ज्यादा हुआ, मतलब दो सर्किट है, दोनों में रेशन सेम वैल्यू का है, पर एक में L की वैल्यू ज्यादा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो एक सर्किट का टाइम कांस्टेंट दूसरे से ज्यादा हुआ, तो जिसका ये ज्यादा होगा उसमें करंट को एक सर्टेन वैल्यू पे आने में समय भी ज्यादा लग जाएगा, ये मतलब है। मयंक समझ में आया? टाइम कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो उस सर्किट को अपनी किसी भी वैल्यू तक आने में समय एज कम्पेयर टू दूसरे सर्किट से ज्यादा लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से बता दूं क्या? नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया समझ में ना? यहाँ देख, Yes. तो वो तो अपन वैसे भी बोल सकते हैं नॉर्मली, क्या बोलते हैं, क्योंकि कैप्टन ज्यादा देर तक होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो और उसको ज्यादा ऑपोज करेगा वो। हाँ, अब समझ में आया ना कि ज्यादा वैल्यू होगा तो ज्यादा ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा, इंडक्टेंस ज्यादा होगा ज्यादा ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा। तो बस यही मतलब है, टाइम कांस्टेंट एक सर्किट का ज्यादा होगा तो उसको कोई चीज को अटेंड करने में समय भी ज्यादा लग जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। अब ये रब हो गया, ये रब हो गया, ये रब हो गया, ये रब हो गया, ये भी रब हो गया। अब वो आपसे पूछेंगे करंट की वैल्यू, अब मैं निकाल रहा हूं करंट की वैल्यू आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कितना हो गया। बेटा तुम लोगों ने ये अपने रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ा है ऐसा टर्म, वो टाइम कांस्टेंट नहीं कहलाता, बट हाँ देखिए कांस्टेंट करके कुछ था, ठीक है। ये L बाय आर एक मतलब स्विच क्लोज करने के एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट की क्या वैल्यू हो रही है। यहाँ -1 आ जाएगा, बिल्कुल सर सही कह रहे हो, -1 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व करूंगा तो 0.63 सर, आपको कैसे पता? इसकी वैल्यू अराउंड आती है 0.37, इसकी वैल्यू आती है 0.37, तो फिर इसकी वैल्यू यही आएगी। तो करंट की वैल्यू इतना लिख लो पहले, ये साइड में कहीं लिख लेना। ई सब जानते हैं, ई की क्या वैल्यू होती है? 2.3 कुछ थी शायद से सर। 2.303। सो हाँ बेटा 2.303। 2.3303। ई की वैल्यू बताओ। 2.303 303। होती है क्या? यस सर। आर यू श्योर? हाँ सर। ठीक है, लिख लो। ए गलत बताई तूने, 303 गलत बता रहा है, नहीं सर, यही सही लिखी होती थी है मैंने। सर, मैथ्स में हम यही पढ़ ए रहे हैं। गलत, कौन से मैथ्स के सर ने तुम्हें पढ़ा दिया ये? सर राजेश सर ने बताया इसकी वैल्यू गलत 2.30। सर से दिखा रहे थे मेरे को, 2.7 होती है। लिखो। अच्छा वो मैंने कैलकुलेटर चेक कर लिया। युजवल सिंह अभी आ रहे हैं क्या? उज्जवल कहाँ थे बेटा? कौन सा गेम कार्टून देख रहे थे? क्यों मयंक, तुमने कहा था मैं बताओगे कार्टून कौन सा अच्छा होता है, तुमने बताया नहीं। हाँ? छोटा भीम देखता है, छोटा भीम। है कौन सा? सर छोटा भी वो बचपन में देखता था, अभी अभी नहीं मुझे बाद देखता। में बताना, चलो अच्छा बाद में बताना, अभी पढ़ाई के समय। उज्जवल सर तुम वो कहाँ देखता थे? है। उज्जवल यस सर। क्यों लेट क्यों आए हो? सर वो भूल गया था मैं। क्या काय में इतने व्यस्त थे? छोटा भीम मूवी देख रहा था। कौन सी? इंसेप्शन फिर से देख रहा था। अरे यार,
चलो ठीक है, क्या है उस पिक्चर में बताओ, मेरे को थोड़ा आइडिया दो। देखिए तो तो वो मैंने भी देखा है। ड्रीम के अंदर जाते हैं उसमें। किसके अंदर जाता है? ड्रीम के अंदर जाते हैं। ड्रीम में? यस सर, लियोनार्डो चलो, डिकैप्रियो है उसमें। चलो बाद में देखेंगे, यस बाद में सर। सुनेंगे तुमसे। अब मैं छूट गया तो समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। ये मैंने करंट लिख दिया आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो एग्जाम में क्या पूछेगा? सिक्सटी 3% ऑफ फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू बताओ। एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट की वैल्यू हो गई 63% ऑफ। दो ऑप्शन दे रहा हूं, फाइनल करंट और इनिशियल करंट। मैं लिख देता हूं, तुम बताना सोच के। फाइनल। हाँ वेरी गुड, फाइनल करंट। मतलब करंट की वैल्यू 63% हो गई और फाइनल वैल्यू लिख लो, क्योंकि वी नॉट बाई आर, यहाँ देखो ये वी नॉट बाई आर ही फाइनल वैल्यू है। तो करंट की वैल्यू 63% हो गई आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट और फाइनल वैल्यू। लिख लिया? यस सर। अब अगर मैं करंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनना चाहिए? करंट जीरो था, जीरो से बढ़ा। लिख लो, बना लो। अब मैं अगला इसी, अभी तो यही चल रहा है। अब लिखो। सर लिखा नहीं था। अब नहीं तो अपने आप कर लो। आपने आई निकाल लिया, तो अगर मैं आई इंटू आर करता हूं, ये आ गया। अब सही है ना सर? टाइम जीरो पे अगर देखते हो ये जीरो आएगा। हाँ सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्फिनिटी पे देखते हो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब सिंपल चल रहा है, अब तो मजा आ रहा है। और अगर करंट देखते हो कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना हो गया है, सब लिख लो।
लिख लेना, बता देना बेटा। लिख लिया तो लिख लिया बेटा, गुड, ये क्लियर हो गया। अब लिखो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, ये भी तो पता होना चाहिए। दो तरीके से निकाल के बता दूंगा। देखो, एक तो ये था, दोनों का जो वोल्टेज का समय वो इसके बराबर था। अरे टाइम जीरो पे देखो वोल्टेज, टाइम जीरो पे वोल्टेज V नॉट है, मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। जीरो हो गया ये स्टेडी स्टेट पर। और वन टाइम कांस्टेंट के बाद की क्या स्थिति है, ये भी बता दो। ये है क्या भरूं फिर इन द ब्लैंक में? Initial. इस टाइम में वोल्टेज V नॉट से 0 पॉइंट स्टार्टिंग टाइम जीरो पर V नॉट था, टाइम L/R पर 0 पॉइंट ये है, तो कितना डिक्रीज हो गया? इससे इतना डिक्रीज हो गया, तो वही लिखा है, प्लीज लिख लीजिए। फिर मैं इसको एक और तरीके से लिख के बताऊंगा।
लिया बेटा? Yes, sir. इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ तो बता दो, ग्राफ तो बता दो। इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल डिके है ये। सर इसको आपने आप ऐसे भी तो कर सकते थे सर, इसका वोल्टेज निकालने का कार्यक्रम ऐसे भी तो करके दिखाओ ना सर। माइनस तो हटा दिया क्योंकि वो तो लेंस लॉ का था। सर करके दिखाओ। दिखा रहा हूं, रुको, ये लिखा। इसका डिफरेंशियल जीरो। मैथ्स वाले बच्चे समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, सभी समझ गए होंगे। मत लिखना, लिखना मत, बस यहाँ डाल दो, वही आ गया। देखा, वही निकाल दिया। मैं रब कर रहा हूँ, ये लिखने नहीं दे रहा तुम्हें। मतलब तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, कहने का मतलब ये है, तुम ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, बस एक चीज और लिख लें, फिर सवालों पे आ जाएंगे। चलो, वो लिखना था, वैसे गलती कर दी मैंने मिटाकर, वही तो मैं लिखवाने वाला था। यहाँ देखोगे, ये लिखा, वो आपसे ये पूछेगा, पहले तो देखना क्या पूछेगा, बता रहा हूं। वो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा, किस रेट पे करंट बढ़ रहा है टाइम जीरो पर, वो ये पूछेगा वैल्यू। एग्जामिनर छोटे से किसी भी एग्जाम में, तो एक बार मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको, तो वो ये सॉल्व करके ये बनकर आएगा। ये तो डी बाई डी टी आ गया। अब बेटा इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, लिख लो, इतना लिखो, फिर हम आगे सिखाएंगे, सवालों से सिखाएंगे। Vivo V30 Y30। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। लिखा बच्चों? अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं दो तीन, तो ये अपना हो जाएगा। कहना है, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने मेन पेज पर।
ये बता दिया, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बता दिया। आ जाओ इस सवाल को करेंगे। तुम बस अपनी इक्वेशन देख के सॉल्व कर रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं कि तुम कितना तुम्हें याद है। ये सब इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की उसमें। तो मैं तुम्हारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी यहाँ करा ही दे रहा हूँ, ध्यान रखना। नेटवर्क एनालिसिस करके एक होता है चैप्टर, किताब मतलब सब्जेक्ट, उसमें यही सब होगा, बिल्कुल तुम्हें वहां दिक्कत नहीं जाएगी। स्विच क्लोज एट टाइम 0, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट, फटाफट लिखते चलो। पहला पार्ट हो गया, वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। दूसरा पार्ट भी हो गया। मत कर यार। ये तो बाहर नहीं निकलो लिख रहा, उज्जवल। नाम मत लिखना। हाँ। तुम और गाली नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा। मत भाई, वो क्या बोल रहा है, नई इन्फॉर्मेशन बताई इसने। ए अरे उज्जवल, वो बोल रहा है इसको बता दिया अनीश इसको अनीश को। मेरे को नहीं पता, अनीश को कैसे पता होगा। वही तो यही तो बात है बस। ओए उज्जवल, क्यों घर उज्जवल? पे कहाँ है तू? अपना माइक ऑफ रखो। डी आई बाई डी टी एल बाई आर, सॉरी, डी आई बाई डी टी क्या होता है बताओ? टाइम 0 पर डी आई बाई डी टी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, नहीं भी याद है तो भी देखो, इक्वेशन तो ये था, V नॉट बाय L। वी वी बाई एल, वेरी गुड। अब ये करके बताओ डी वाला पार्ट, ये सब सर को ऊपर वाला करके नहीं देखा था। ये लो लिख लो। सर फर्स्ट है, फर्स्ट वाला। लिखो ना। सर इसके ऊपर जो था। हाँ सर देखिए। लिखो डी। आर बाय एल कर लोगे ना मेरे हिसाब से तो। और दूसरे में सॉल्व करके रेशियो लेना, कुछ खास काम नहीं था इसमें, कर लोगे मुझे पता है। आर कितना था और एल कितना था? आर था 8, आर था 8, 8/4, 8/4, ये 8/4 मतलब 2 डिवाइड बाय 1। इसको सॉल्व करो। अब इसके बाद तो हो जाएगा ना। लगाओ ई वाला पार्ट करो। सर इससे ऊपर वाला दिखा दीजिए, डी वाला।
ई करो, सब करें ई। आज अथर्व तुम क्लास में हो क्या? हाँ सर हूँ ना। ठीक है। ई पार्ट। सर ln रूट 2 सेकंड्स। हाँ बेटा क्या कर रहे हो? ln रूट 2 सेकंड। देखते हैं। एट सम इंस्टेंट टी करंट इज 1 एम्पियर, फाइंड दैट इंस्टेंट। तो करके बताओ। वी की वैल्यू क्या थी? व्हाट वाज द वोल्टेज? 16 वोल्ट्स। आर था 8। कहीं गलती हो तो बता देना, लिखने में होगी तो। यहां तक सब सही है? यहां तक भी सब सही है। अब इसके आगे का देखो, मैं यहां लिखूंगा। यहाँ पे जब मैं नेचुरल लॉग लिखता हूं ऐसे करके तो ये आएगा। श्वेता शुभी समझ में आया? श्वेता शुभी ये समझ में आई चीज? नहीं आई तो बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। अवनी, श्वेता ही समझ में आया मैंने क्या किया है? नहीं सर। नहीं समझ में आया, इसलिए तो पूछा था। सपोज ऐसा लिखा है कहीं पर a x टू द पावर इक्वल टू y, ठीक है? ये लिखा है e टू द पावर x इक्वल टू y, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब यू कैन, लॉग में लिखा है ना ऐसे करके। आप आया समझ में? मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये ऊपर की इक्वेशन नीचे इक्वेशन सेम है। यस सर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका देखो जो पावर था वो लिख दिया, नेचुरल लॉग 1/2 कर दिया। अच्छा मैं समझाता हूँ ये कैसे बना। हो सकता है इसमें मैथ्स के बच्चों को 2 4 5 लोगों को ना पता हो। कहने को तो मैथ्स के हैं बच्चे, बट पता थोड़े ना है कि कितना उन्हें पता भी है कि नहीं पता। यहाँ देखो, e टू द पावर x इक्वल टू y। यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? आइडेंटिटी में जब ये ऐसे, ये कोई भी पावर होती है उसको ऐसे बाहर लिख लिया जाता है, ये रूल है। और नेचुरल लॉग e की वैल्यू 1 होती है। लिखो, ये है लॉजिक। एक दिन को ऑफ कर लेंगे, मंडे का कर लेंगे। मैंने फुल लेंथ टेस्ट कब रखा है करंट का? डेट कोई बताई थी क्या? संडे रखा था मंडे ना? को। हाँ संडे। नहीं सर, संडे, मंडे को। संडे को रखा था। मन और मंडे को स्ट्रेट लाइन मोशन का रखा था। अरे बोला तो मंडे को दे देंगे हॉलीडे। अभी तो पढ़ लो। हाँ तो ये मैंने, अब इसके आगे क्या करोगे सर? इसके आगे, अरे सर ये तो गड़बड़ शड़बड़ दिख रहा है मेरे को, अरे सर टाइम नेगेटिव आ गया। इतना लिखो, इतना लिखो, फिर बताऊंगा। आंसर है फाइनल। बहुत बहुत बढ़िया ड्राइंग है तेरी, मजा आ गया देखकर। इतना लिखो, फिर आई टेल यू कि क्या किया मैंने।
कि बायो वाले बच्चों को बताने का एम है और कोई नहीं। सर 1/2 ln2 होगा ना वो? हाँ सॉरी 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 गलती हो गई थी। ये तो 1/2 ही रहेगा, ऐसे माइनस हट गया। बेटा ध्यान दे सब, अगर ये ऐसे लिखा है तो उसको आप प्लस करके उल्टा कर दो ऐसे करके, तो वही किया है मैंने। एक सवाल और कर लो, फिर तुम चाहो तो जैसे चाहो। एक और अपने आप बेटा याद करने के लिए, सी पार्ट इसमें सी पार्ट नया दिख रहा है, सी पार्ट और कोई बात नहीं, और डी भी नया दिख रहा है। चलो करो। फटाफट करो। करंट एट टाइम 0, मुझे बताओ ओरली करंट एट टाइम 0 कितना होगा? 0 होगा। वोल्टेज इंडक्टर का अगर निकालें इक्वेशन तो ये था, तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर टाइम 0 पे 8 वोल्ट होगा। बी पार्ट करके बता दो। अब सी पार्ट करके बताओ। सर एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला तो बता दो। ये था, अब आई कैसे निकालूंगा स्टेडी स्टेट में? स्टेडी स्टेट मतलब टाइम बराबर इंफिनिटी पर करंट हो गया था V नॉट बाय R। V नॉट है 8, R कितना है? 444। ये लो, डी पार्ट भी कर दो। एट सम इंस्टेंट द वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज 6 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, 6 वोल्ट है तो क्या हो गया? फाइंड करंट। और कैसे करेंगे? करंट कैसे निकालेंगे? करंट निकालेंगे ऐसे, करंट निकालने को बोल रहा हूं तो सिंपल है ना, वी आर इससे निकाल लो। दो तीन तरीके से निकाल के बताऊंगा। वी आर प्लस वी एल, वी आर प्लस वी एल इक्वल टू वी नॉट, और वी नॉट कितना था? 8 वोल्ट। ये 6 बोल रहा है। दो तरीके से करूंगा, और 2 वोल्ट रेजिस्टेंस का होता है I इंटू आर, इससे निकल आएगा करंट। और कोई तरीके से कैसे करोगे सर? तुम सोचना अपने आप से, तुम तो ये बता दो। अच्छा फिर इस इंस्टेंट पे डी आई बाई डी टी क्या है, बस ये बता दो। बस इतना बता दो मुझे, डी आई बाई डी टी क्या है इस इंस्टेंट पर जब वोल्ट इंडक्टर का 6 है? आयुष बेटा सब समझ में आई होप आ ही रहा है सबको, मैं तो यही मान के चलूंगा आ रहा है। यस सर। बस यार 6 डाल दो। इंडक्टेंस की वैल्यू शायद 2 थी या कितनी थी पता नहीं।
2 थी 2 थी 2 थी 2 थी। ये लो डी पार्ट भी हो गया। एक और लास्ट सवाल है, वो भी कर लो फिर, छोड़ना क्यों। बस ये कर दो। स्विच इज क्लोज एट टाइम 0। अच्छी बात है साहब, 0 टाइम पे तो बंद करोगे। एट सम इंस्टेंट द वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टर, मतलब कोई एक समय आया जब ये दोनों के वोल्टेजेस बराबर थे। व्हाट इज द इंस्टेंट टी, वो टाइम बताओ कि जब दोनों के वोल्टेज बराबर है, प्लीज करो। Therefore, T equal to 1/4 natural log 2 हो गया। संडे हम लोग मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे करेंगे। संडे टेस्ट है आपका करंट का फुल, और मंडे है काइनेमेटिक्स, सॉरी स्ट्रेट लाइन।